ओल्ड दिल्ली की एक तंग गली में मौजूद एक सस्ता होटल शालीमार, जहां की दीवारें सीलन से भरी हैं और सीढ़ियां किसी भूतिया खंडहर की तरह चुपचाप चीखती हैं। रात के 11 बजे एक थका हुआ ट्रैवल ब्लॉगर अर्जुन होटल के रिसेप्शन पर चेक इन करता है। रिसेप्शनिस्ट चुपचाप रजिस्टर में नाम लिखवाता है और धीरे से कहता है 306 ऊपर तीसरी मंजिल पर है, लेकिन दरवाजा बंद रखने की सलाह है। अर्जुन हंसकर जवाब देता है, भूत है क्या वहां? रिसेप्शनिस्ट बस मुस्कुरा देता है एक अजीब मुस्कान। 306 नंबर कमरा संकरी सीढ़ियों के आखिरी कोने में है। दरवाजा लोहे का है, थोड़ा झुका हुआ। अंदर घुसते ही एक सर्द हवा का झोंका चेहरे पर लगता है, जैसे कोई कमरे से बाहर भागा। कमरे में एक पुराना पलंग, खिड़की पर टूटे पर्दे और एक कोने में बंद पड़ा अलमारी। अर्जुन लैपटॉप निकालता है, लेकिन रूम में वाईफाई नहीं चलता। तभी खिड़की अपने आप खुलती है, हल्की सी खड़खड़ाहट के साथ। अर्जुन खिड़की बंद करता है और जैसे ही मुड़ता है, उसे बेड के पास किसी के खड़े होने की हल्की सी झलक दिखती है, पर कोई नहीं होता। वो अपने आप को समझाता है कि ये थकान है। रात के 2:30 बजे अर्जुन की नींद खुलती है। कमरे में अजीब सी बदबू है, जैसे गीली मिट्टी और सड़े फूलों की। खिड़की फिर से खुली है और इस बार अलमारी का दरवाजा भी। वो उठकर अलमारी बंद करता है, लेकिन अंदर कुछ गिरने की आवाज आती है। डरते हुए जब वो अलमारी दोबारा खोलता है तो अंदर एक पुरानी साड़ी और खून से सना कंगन मिलता है। कमरे की लाइट झपकती है। बेड के नीचे से किसी के खींचने की हल्की आवाज आती है, जैसे नाखून फर्श पर घिस रहे हों। अर्जुन जल्दी से मोबाइल टॉर्च ऑन करता है, लेकिन कुछ नहीं दिखता। तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है, 1 2 3 बार। अर्जुन दरवाजा खोलता है, लेकिन बाहर कोई नहीं है। नीचे देखता है तो दरवाजे के बाहर ताजा खून की बूंदें। वो वापस पलटता है तो बेड पर एक औरत बैठी है, बाल बिखरे, आंखें सफेद और होठों पर मुस्कान। वो अचानक गायब हो जाती है, जैसे कभी थी ही नहीं। अर्जुन भागकर रिसेप्शन पर आता है, लेकिन वहां कोई नहीं है। रजिस्टर चेक करता है, उसके नाम के नीचे पिछले 6 सालों में एक भी एंट्री नहीं, और 306 नंबर रूम पर लिखा है, परमानेंटली लॉक्ड, नॉट टू बी अलॉटेड। तभी रिसेप्शन के पीछे लगे सीसीटीवी स्क्रीन पर वह देखता है, वह खुद रात को किसी से बात नहीं कर रहा था, बल्कि अकेला आया था और खुद से बातें करता हुआ 306 में गया था। वो वापस कमरे से सामान लेने जाता है, लेकिन 306 का दरवाजा अब पूरी तरह जंग लगा है और ताले में चाबी भी नहीं लगती। अंदर से किसी के रोने की आवाजें आ रही हैं। वह होटल छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मेन गेट बंद है। मोबाइल नेटवर्क चला गया है। पूरी बिल्डिंग में अजीब सी सरसराहट गूंज रही है। वो छत पर भागता है, लेकिन वहां पुराने कपड़े सूखते हुए लहरा रहे हैं। उनमें से एक वही खून से सनी साड़ी है। जैसे ही वो मुड़ता है, वो औरत सामने खड़ी है। औरत की आंखों से खून बह रहा है। वो कुछ बुदबुदा रही है, कमरा मेरा है, बाहर मत जा। और अचानक अर्जुन को छत से धक्का लग जाता है। अर्जुन की आंख खुलती है, वो अपने बिस्तर पर है। फिर से 306 में सब वैसा ही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन दीवार पर उसके खून से लिखा है, अब तू कभी नहीं जाएगा। होटल का स्टाफ कमरे के बाहर खड़ा है, एक नई फैमिली को कमरा दिखा रहा है, लेकिन 306 नहीं बल्कि 305 तक ही सीमित है, जैसे वो कमरे का अस्तित्व ही भूल चुके हैं। रात होते ही कमरे की लाइट एक बार फिर जलती है, पर्दे उड़ते हैं और अर्जुन अब उसी खिड़की पर खड़ा है, जैसे वो किसी और को बुला रहा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और रहस्य के साथ।